क्लास 11th आपका जो अगला चैप्टर है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है तो इसमें हम कुछ चीज़ें जो पढ़ते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना पड़ता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र मतलब हम जानते हैं कि एक्सेस 3 होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो किसी बिंदु की स्थिति स्पष्ट करने के लिए इन जो एक्सेस ये होते हैं, जो अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड, इनको संदर्भ बिंदु कहते हैं उस पॉइंट का। मतलब एक तरीके से ये संदर्भ बिंदु अक्षों के समुच्चय तथा उससे संबंध एक घड़ी के निकाय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। मतलब क्या है कि ये तीनों एक्सेस एक्स वाई और जेड एक्सेस में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट वो निर्देश तंत्र में लाई करेगा। ये एक्स वाई जेड ये निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, 2 तरह के निर्देश तंत्र होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। तो ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति के नियम का पालन होता है तो वो तो जड़त्वीय कहलाते हैं, और जिनमें गति के नियम का पालन नहीं होता है वो अजड़त्वीय कहलाते हैं। तो ये सिंपल सी थोड़ी सी ब्रीफिंग थी जड़त्वीय और अजड़त्वीय। अब आते हैं विराम अवस्था एवं गति अवस्था में। विराम अवस्था ऑब्वियस है कि समय के साथ अगर जिस वस्तु की पोजीशन चेंज ना हो वो विराम अवस्था में कहलाएगी। कुछ भी टेबल रखी है, टेबल को अगर आप नहीं मूव कराएंगे तो वो विराम अवस्था में कही जाएगी। आप खुद बैठे हुए हैं किसी चेयर पे तो आप समय के साथ मूव नहीं कर रहे हैं तो ये विराम अवस्था कहलाएगी। गति अवस्था जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो वो गति अवस्था कहलाती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब टोटल मोशन कितने तरह का होता है? हम यहाँ पे सरल रेखी पढ़ रहे हैं पर और भी मोशन होते हैं। एक तो सरल रेखा में मोशन, गति के प्रकार में देखते हैं। ठीक है, गति के प्रकार, एक तो सरल रेखा में मोशन जो स्पष्ट रूप से जैसे पृथ्वी से की तरफ कोई वस्तु गिर रही है तो वो सरल रेखा में, सीधी पटरी पर कोई ट्रेन चल रही है वो सरल रेखी गति होगी। ठीक है, और जब कोई वस्तु लगातार किसी एंगल पे मूव कर रही है, घूम रही है, एक सर्कुलर मोशन में चल रही है तो उस समय उसकी जो पोजीशन होगी या जो उस समय उसका मोशन होगा वो रक्तीय या घूर्णन गति होगा। ठीक है, दोलनी या कंपनी गति, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के इधर उधर एक निश्चित पैटर्न में गति करता है तो उसे दोलनी या काल्पनिक गति बोलते हैं। वाइब्रेटरी मोशन या ऑक्जिलेटरी मोशन, तो ये क्या होता है, जैसे सरल लोलक की गति है, स्प्रिंग पे लटके पिंड की गति, ये सब क्या है, ये दोलनी गति के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद आता है गतियाँ 3 तरह की होती हैं, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी गति। एक डायरेक्शन में जब हम चल रहे हों सीधी रेखा में दैट इज कॉल्ड एक विमी गति, कहीं मुड़ जाएं 2 विमी गति, कहीं तीसरे ही फ्रेम पे चले जाएं, मान लिया है कि यहाँ से चले यहाँ तक आए और यहाँ से यहाँ पे कोई पोल है उस पोल पे चढ़ गए तो ये 3 विमी गति हो जाएगी, त्रिविमी गति। ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, तो ये आप अपने उससे देख लीजिए। अब है स्थिति समय ग्राफ। समय ग्राफ समय के साथ पोजीशन की समय के साथ स्थिति बदले तो ये समय स्थिति ग्राफ कहलाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, पहले यहाँ इस पॉइंट पे था, ये पॉइंट था 1,2 और फिर यहाँ पे पहुँचा और ये पॉइंट है 2,10। ठीक है, तो ये वस्तु की पोजीशन में जो चेंजिंग है समय के साथ ये स्थिति समय ग्राफ के थ्रू दिखाई जाती है। हो सकता है कभी कभी वस्तु चेंज भी ना हो पोजीशन, तब भी हम उसे स्थिति समय ग्राफ में दिखा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ग्राफ जब पढ़ेंगे। दूरी क्या होती है? जितने किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की
कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो दूरी मतलब कहीं भी चले वो रास्ता जितना लंबा हमने तय किया है दैट इज कॉल्ड दूरी, ठीक है। ऐसा ही मात्रक मीटर विमा एल, अदिश राशि। विस्थापन, प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कैसे? हम एक रास्ते पे 3 किलोमीटर चले, यहाँ पे 4 किलोमीटर चले, ठीक है, ये 3 ये 4, तो हमारी दूरी कितनी हुई है? 4 और 3 7। लेकिन विस्थापन क्या होगा? विस्थापन हम निकालेंगे पाइथागोरस से और ये आएगा हमारा 5 निकल के, ठीक है। तो इस तरीके से विस्थापन निकाला जाता है, पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट की सीधी दूरी, वो रास्ते की उस पर तय नहीं करती है, ठीक है। अब इसके बाद इनमें अंतर पढ़ लीजिए आप, एक बार देख लीजिए, ठीक है। वेग विस्थापन अपॉन समय, ठीक है। वेग के 2 प्रकार होते हैं, एक समान वेग जब बिल्कुल समान वेग से चल रहा हो, ठीक है, तो उसे हम एक समान वेग कहते हैं। और एक होता है असमान या परिवर्ती वेग। परिवर्ती वेग मतलब जब वस्तु की गति असमान गति हो। समान और असमान गति जानते हैं आप? असमान गति का मतलब होता है जब वस्तु समान टाइम इंटरवल में, मतलब बिल्कुल सेम टाइम स्लैब में अलग अलग डिस्टेंस तय करें। कुछ ऐसे है कि समान गति, आदर्श समान गति कहीं होती ही नहीं है। आप बाइक से चल रहे हैं, कहीं आपको ब्रेकर मिलेगा, आप ब्रेक लगाएंगे, स्पीड कम करेंगे, कहीं आपको रोड खाली मिलेगी तो आप स्पीड बढ़ाएंगे। तो ये असमान गति होती है जब स्पीड का कम या ज़्यादा होना होता है। एक समान गति क्या होती है? जब बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं, बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं करनी, दैट इज कॉल्ड एक समान गति, ठीक है। तो असमान गति 2 तरह की होती है, औसत और ताक्षणिक। औसत मतलब कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, और ताक्षणिक को लिखते हैं ds अपॉन dt। ds, ये d डिफ्रेंसिएशन का टर्म है, डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको पढ़ाया है, आगे 12th में आप एक पूरी बुक पढ़ेंगे इस पर, ठीक है। तो ये ताक्षणिक वेग है। चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय अंतराल, ये मीटर पर सेकेंड, और इसकी विमा ये होती है और अदिश राशि है, ठीक है। ये भी 2 तरह की होती है, एक समान और असमान। वही एक समान और असमान बिल्कुल, इसमें दूरी होता है, उसमें विस्थापन होता है, बाकी सारा कुछ सेम होता है, कोई वो नहीं। औसत चाल कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। ताक्षणिक ds अपॉन dt। अंतर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ग्राफ पे आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का। जब वस्तु विराम अवस्था में होती है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है पर पोजीशन ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो ये मान के चलते हैं कि ये विराम अवस्था में, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। जब वस्तु एक समान वेग से ग्राफ उसमें, तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी और ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन, एक समान वेग से गतिमान है। जब ऋणात्मक वेग से गतिमान है तो नीचे की तरफ एक लाइन बनेगी और ये भी सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। जब वस्तु बढ़ते हुए वेग से गतिमान है, पहले वेग धीरे धीरे बढ़ा और फिर एकदम बाद में बहुत बढ़ गया, ठीक है। पहले वेग, इसमें घटता हुआ वेग है, पहले एकदम बढ़ा फिर बाद में फिर घटने लगा, ठीक है। और ये है जब समय रुका हुआ है और वस्तु मूव कर रही है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ये ग्राफ आपको देखने को बहुत कम मिलेगा कि समय कभी नहीं रुक सकता, ठीक है। ये बना दिया है पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक सारा कुछ। अब जो भी है अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके।